नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक ट्वीट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीएमसी लीडर एंड एडवोकेट कल्याण बनर्जी on SC hearing on Bengal SIR said, I raised the issue of Bengal SIR, pointing out that there are 35 constituencies where the margin of defeat is lower than the total number of cases deleted under the adjudication. For the Manikak Assembly constituency, we lost by the margin of 13,938 votes. However, the total number of cases pending in adjudication and appeal is 23,726, which is higher than the victory margin. In Murshidabad, Rani Nagar constituency, we lost by 2,701 vote, whereas it was more than 5,000 vote that that is still pending for the appeal. अब इसका वीडियो भी देख लीजिए आप, जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा। Bengal SIR matters, I raise the issue that there are 35 constituencies where the margin, lost margin, and the is lesser than the total case deleted under adjudication. I have given it. I have said so. Just for example, I am telling you, Malda SC 50 Assembly constituency, right? Sorry, Malda Manikchok Assembly constituency. There we lost by a margin of 13,938. Now the total cases decided under is pending for under adjudication. Adjudication appeal is pending. That is the margin is 23,726. Right. Murshidabad, Rani Nagar, that we have lost by 2,701 vote. Then the pending cases in appeal is 17,140. Navogram, minus 5,919. Pending 16,042. These are just an example, and most interestingly is this Shadgachia, 145. We have lost by 401 votes. There the deletion under adjudication, that is 8,785. इसका मतलब ये है कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इशू उठाया है कि 35 ऐसी विधानसभा है जहां जो पेंडिंग, जिनके ऊपर अभी तक मतदाता सूची में डिफॉल्टर, जो जिसको हम कहते हैं सीधी सिंपल हिंदी में, ऐसी मत ज्यादा है मार्जिन से भी। मतलब यदि वो मतदान के लिए मतदाता आते तो हो सकता है हम चुनाव जीत जाते। ये 35 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन आज कोर्ट में हुआ क्या, कोर्ट में क्या हुआ, मामला कहां तक आ गया, अब हम देखते हैं। जब मैंने ये पूरे ट्वीट को एक्स-रे के नीचे देखा तो मुझे क्या मिला कि बंगाल एसआईआर का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में गरमाया। टीएमसी ने कहा 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटर की संख्या से कम। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इन एसआईआर में नाम हटाए जाने के कुछ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर करने का सुझाव दिया, जबकि निर्वाचन आयोग ने इसे चुनाव याचिका का मामला बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि राज्य में एसआईआर के दौरान काटे गए मतों की तुलना में विधानसभा की सीट में अंतर कम है। टीएमसी के वरिष्ठ वकील कल्याणी बंदोपाध्याय, जिसका आपने अभी वीडियो देखा, ने कोर्ट में कहा कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर एसआईआर एडजुडिकेशन प्रोसेस में हटाए गए लोगों की संख्या से कम था।
अब एडजुडिकेशन प्रोसेस में हटाए गए नंबर मतलब जिनको मतदाता सूची में जिनका नाम था, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी थी कि किसको डाउट था, इसलिए उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया था। ऐसे उन्होंने एक बड़ी लिस्ट है, लाखों की तादाद में लिस्ट है और उसी को लेकर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सर्वोच्च अदालत ने इस पहलू पर टीएमसी को नए आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दी है कि आप नए तरीके से इस पे अलग से केस करिए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बख्शी ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल एसआईआर के लंबित मामले में टीएमसी की ओर से कम वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव की जीत की सूचना दिए जाने पर दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर के तहत रद्द की गई सीटों का पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग एसआईआर की वोट में कटौती के मुकाबले जीत का अंतर कम होने की जुड़ी नई याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में टीएमसी नेताओं की दलील का विरोध करते हुए कहा कि इसका समाधान चुनाव याचिका है। कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि एक उम्मीदवार उस क्षेत्र में 862 वोट से हारा गया टीएमसी का, जहां एडजुडिकेशन के लिए 5432 से ज्यादा लोगों का नाम रोल से हटाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 35 लाख अपील पेंडिंग थे। जिन्होंने जस्टिस बागची की पहली टिप्पणी का जिक्र किया, अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटर की संख्या से कम था तो मामले की न्यायिक जांच की जरूरत हो सकती है। ये बख्शी साहब ने एसआईआर के एक हियरिंग में ये टिप्पणी की थी, उसी का जिक्र उन्होंने किया। बेंच ने बंदोपाध्याय से कहा कि जरूरी डिटेल्स के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन IA फाइल किया जाए। जस्टिस बख्शी ने कहा कि आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जिस पर फैसले के तहत हटाए गए वोटर्स की वजह से काफी असर पड़ा हो, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट IA की जरूरत है, मतलब इंटर लोक्यूटरी एप्लीकेशन। कल्याण बंदोपाध्याय ने बेंच को यह भी बताया कि पूर्व हाईकोर्ट चीफ जस्टिस TS शिवगनम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य के तौर पे इस्तीफा दिया है। हम क्या कर सकते हैं? हम किसको मजबूर तो नहीं कर सकते। सीजीआई ने कहा कि प्राथमिकता यह पक्का करना होगा कि अपीलों में तेजी से फैसला हो। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने बेंच को बताया कि अभी के रेट पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल को अपीलों को निपटारा करने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे और 4 साल के बाद जब अगला चुनाव आएगा तब फिर एसआईआर होगा, फिर ये वोट लिस्ट ऐसे ही अटकेगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से वरिष्ठ वकील दामाद शेषाद्री नायडू ने कहा कि सही उपाय इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है। फिर कल्याण बंदोपाध्याय ने बेंच से एक ऑर्डर पास करने की रिक्वेस्ट की जिसमें कहा गया हो कि एसआईआर डिलीट करना इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का आधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या यह इलेक्शन पिटीशन का आधार है? एक ऑर्डर पास करे, यह भी इलेक्शन पिटीशन का आधार होगा। सीजीआई ने पूछा, हम ऐसा ऑर्डर कैसा पार कर सकते हैं? बेंच ने कहा कि अगर सही एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वो मामले की जांच करेंगे। जस्टिस बागची ने कहा, हमने आपको बता दिया था, बाद में आप IA फाइल करने के लिए आजाद हैं। नायडू का ऑब्जेक्शन पर काउंटर के तौर पर आएगा, हम इसे देखेंगे और ऑर्डर पास करेंगे। अपील पेंडिंग होने पर सीजीआई ने रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि अपील पेंडिंग होने पर सीजीआई से रिपोर्ट चाहिए ताकि यह देखा जाए कि उन्हें किस टाइमलाइन में सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मामला टाल दिया गया। अब ये मामला यहां तक है। हम पहले से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एसआईआर में ये जो लिस्ट है, डाउटफुल की लिस्ट है, ये उन वो जुगाड़ किया गया क्योंकि आज तक एसआईआर में ऐसा कोई सेक्शन था ही नहीं। इसके पहले बिहार में एसआईआर हुई, उसमें ऐसा सेक्शन था ही नहीं। लेकिन यहां बड़ा अजीब हुआ, बाप बेटा और माँ, बाप और बेटे और माँ ने सेम डॉक्यूमेंट दिए,
बाप और बेटा मतदाता है, मां का नाम सूचना से हटाया गया। यहां तक कि एक उम्मीदवार टीएमसी का, उसका फॉर्म भरने के दिन, आखिरी दिन, वो भी जस्टिस जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने 11th आवर पे उसका नाम क्लियर कर दिया, तब जाके वो फॉर्म भर पाया। ऐसे कई चीजें सामने आई हैं। हम पहले से भी कहते थे कि जब नतीजे आएंगे और जब सारे आंकड़े सामने होंगे, तब धीरे धीरे परतें खुलेगी कि बीजेपी को इतना वोट मिला कैसे और इतने सीटें मिली कैसे। टीएमसी ने कहां मार खाया। उन्होंने सही कहा कि 32 लाख वोट बीजेपी को ज्यादा मिले और 35 लाख तो डिफॉल्टर वोटर ही है। और यदि ये वोटर वोट दे देते तो हो सकता है कि ये 35 लाख का गैप कम हो जाता। हो सकता है बीजेपी टीएमसी बराबरी में छूटते। हो सकता है टीएमसी फिर भी हारती, लेकिन इतने सीटों से नहीं हारती। कई चीजें हैं और चुनाव आयोग ने ये बाकायदा एसआईआर के समय ये कहा था। ये बख्शी साहब की टिप्पणी थी कि हमें ये भी देखना होगा, कहीं ये जो वोटर्स आपने होल्ड करके रखे हैं, जिनको मतदान का अधिकार आपने छीन लिया, यदि जितने वोटर वोट नहीं दे पाए, उससे यदि कम मार्जिन से कोई सीट जीतता है तो फिर उसमें विचार करना होगा। अब बख्शी साहब खुद के ही अपने चक्रव्यूह में अटके हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा कि जब ये मुकदमा चलता है, मुकदमे के दौरान जज साहब जो टिप्पणियां करती है, उनका कोई इतना महत्व नहीं रहता। ऑपरेटिव जजमेंट जब आता है, हमने कई बार देखा कि उन टिप्पणियों की कोई जगह ही नहीं होती। टिप्पणियों के चलते सैल्यूट करेंगे न्यायपालिका को और वाई वाई लुटाई जाती है। और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो आदमी माथे पे हाथ रखता है कि भैया यही करना था तो फिर इतना केस सुनाई क्यों। क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? क्या आईए फाइल करने के बाद इसको फिर से सुना जाएगा? क्या इसको आईए सुनने के बाद कोर्ट कहेगी कि ये सेपरेट इलेक्शन पिटीशन है, इसको अलग से फाइल करिए? क्या इस पे अलग से सुनवाई होगी? सुनवाई का नतीजा क्या होगा? क्या उसी के लिए ऐसा ही होगा कि कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जहां पे तुरंत हो जाए? क्योंकि जिस हिसाब से 18 ट्रिब्यूनल ने काम किया, उससे तो वाकई 4 साल से ज्यादा का ही टाइम लग जाएगा। तो ये तो एक सेक्शन को आप मतदान से परमानेंटली वंचित करना चाहते हैं। तो फिर संविधान क्या कहता है और संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? बहुत सारे सवाल हैं। देखते क्या होता है इसमें। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।